अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनली एशिया कप 2025 की डेट्स आउट हो चुकी हैं। शेड्यूल कब आएगा, कौन कौन सी टीम खेलेगी, पाकिस्तान और भारत किस ग्रुप में होंगे। और गोदी मीडिया जो कि बार बार इस चीज़ का क्लेम कर रहा था कि इंडिया जो है वो एशिया कप का बॉयकॉट करेगा, अब वो खुद इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है। तो आप खुद भी समझ जाएं कि एशिया कप होने जा रहा है। तो सब फैंस के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। फाइनली बहुत बड़ी अपडेट ये है कि एशिया कप जो कि पाकिस्तान और भारत की जो पॉलिटिकल टेंशन थी उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब एशिया कप का फ्यूचर कुछ नहीं है, पाकिस्तान और भारत का आपस में मैच भी नहीं होगा। हो सकता है इंडिया बायकॉट कर जाए, हो सकता है पाकिस्तान जो है वो इस एशिया कप में ना हो। लेकिन अब फाइनली जो है वो डेट सामने आ चुकी हैं। जो सोर्सेज ने खबर बताई, पहले 2 दिन पहले एक सोर्सेज से खबर आई कि जो दुबई क्रिकेट स्टेडियम है यानी यूए के जो ग्राउंड है वो एशिया कप के लिए रिजर्व कर लिए गए हैं। यानी एक डेट्स फिगर आ गई सामने कि यार इस डेट से लेकर इस डेट तक यूए क्रिकेट बोर्ड के जो सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि ये जो डेट्स हैं ये एशिया कप 2025 के लिए जो है वो रिजर्व हो चुके हैं, स्टेडियम बुक हो गया है। लेकिन उसके बाद जब आज ये डेट्स कंफर्म हुई हैं और ये एशिया कप कब होने जा रहा है ये भी चीज़ कंफर्म होगी, और पाकिस्तान इंडिया का जो क्लैश है वो भी होने जा रहा है, क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप में है। सिर्फ एक मैच नहीं होगा, 3 मैच पाकिस्तान और इंडिया के हो सकते हैं। वो किस तरह से वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे खास बात यह है कि मैं आपको पहले डेट्स बता देता हूं कि 12 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक, और एक रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि 10 सितंबर से लेकर जो 28 या 26 सितंबर तक ये एशिया कप होगा। जो ओपनर है एशिया कप का यानी पहला मैच वो जो है या तो 10 को खेला जाएगा या 12 को हो जाएगा। इसके ऊपर डिसीजन जो है वो अगली मीटिंग के अंदर होनी है, जो कि जुलाई के फर्स्ट वीक के में एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक फाइनल मीटिंग होगी, और उस मीटिंग के अंदर जो है वो ये डिसाइड कर लिया जाएगा, हतमी शक्ल दे दी जाएगी। ये एक्सपेक्टेड डेट है जो 19-20 इसके अंदर फर्क आ सकता है। और ये जो मीटिंग है ये जुलाई के पहले वीक में होनी है, और जुलाई के पहले वीक के एंड पे यानी आप कह लें कि जुलाई 6 या 7 को फाइनल जो शेड्यूल है वो आपके सामने आ जाएगा ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स का, और एसीसी की तरफ से ऑफिशियल जो शेड्यूल है वो आपको जुलाई के लास्ट में, मतलब जुलाई के पहले वीक के लास्ट में आपको ये जो शेड्यूल है ऑफिशियल वो मिल जाएगा। उसके बाद जो है वो 2 जुलाई के अंदर यानी जुलाई के 2nd वीक में आपको एशिया कप स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा 10 या 12 सितंबर से, और 28 सितंबर तक ये फाइनल जो है वो आपका खेला जाएगा। और टीम्स का आपको ऑलरेडी पता है कि यार एशिया कप में कौन कौन सी टीमें हैं, लेकिन अब जो है पाकिस्तान और इंडिया को सेम ग्रुप में रखा जाएगा। यानी आपको पता है कि जो ब्रॉडकास्टर्स है, स्पॉन्सर है, वो सारा का सारा उनका जो क्रीम होती है वो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, और वो ये डिसाइड होता है जब भी वो उनके राइट्स के ऊपर साइन होते हैं तब ये डिसाइड होता है कि पाकिस्तान इंडिया के कितने मैचेस हम जो है वो हमें अगले इस एशिया कप के अंदर मिलेंगे। तो वहां पे अब एक्सपेक्टेड मैचेस जो हैं वो 3 हैं, और 2 मैचेस कंफर्म है, क्योंकि एक तो लीग मैच होगा, पाकिस्तान और इंडिया को सेम ग्रुप में भी रखा जाएगा। पहले ये आ रहा था कि चलो अगर पाकिस्तान इंडिया को किसी न किसी जगह पे इंडिया को पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ भी गया तो हम पाकिस्तान के साथ एक ग्रुप में नहीं आएंगे। ये बीसीसीआई सोर्सेज और गोदी मीडिया कहता था। अब वही गोदी मीडिया इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान इंडिया को एक ही ग्रुप में रखा जाएगा, एक ग्रुप में रखा गया है, मतलब डिसाइड हो गया है। अब जो है वो अनाउंसमेंट होनी है, वो अगली मीटिंग के बाद अनाउंसमेंट हो जाएगी। अब एक लीग मैच होगा, जो पैटर्न है आपको पता है पिछली दफा हुआ था, एक लीग मैच होगा, उसके बाद सुपर 4 होगा। सुपर 4 के अंदर भी जाहिर सी बात है एक छोटी टीम आएगी पाकिस्तान इंडिया के ग्रुप में, वो बाहर हो जाएगी, यूए होगी या कोई और टीम, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कोई भी टीम आप कह लें। लेकिन वो जो है अब श्रीलंका भी हो सकता है। अब एक टीम बाहर हो जाएगी हो सकता है, और फिर सुपर 4 के अंदर पाकिस्तान इंडिया का जो है वो एक दूसरा मैच आएगा, वो होगा। और अगर पाकिस्तान जो है वो फाइनल में पहुंच जाती है, यानी पाकिस्तान इंडिया दोनों जो है वो फाइनल में पहुंच सकती है, और दोनों जो है ग्रुप, एक नंबर 1 होगी टीम, एक नंबर 2 होगी पाकिस्तान और इंडिया में से, फिर उनका जो है वो दूसरे ग्रुप में से सेमीफाइनल होगा, और फिर जो है वो फाइनल के अंदर जाएगी दोनों टीमें। अगर दोनों टीमें फाइनल के अंदर चली जाती हैं, जो कि एशिया कप 2023 में नहीं हो सका था, अगर पाकिस्तान टीम चली जाती है, इंडिया टीम चली जाती है, तो तीसरा मैच भी पाकिस्तान इंडिया का जो है वो तीसरा मैच भी आपको एशिया कप में देखने को मिल सकता है। अब जो है वो फाइनल जो है वो आपको पता है कि जो जुलाई के जो सितंबर के एंड में होना है, जुलाई के अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी अगले, यानी अभी आप देख लें जुलाई के अंदर आपको पता है शेड्यूल आना है, तो उससे पहले जून के अंदर ही ये खबरें आउट होना शुरू हो गई। एक पूरा जो है वो एक
पैटर्न बनाया जाता है, एक पूरा स्ट्रीक बनाई जाती है कि किस तरह से आपने खबर को बाहर निकालना है पहले, उसके बाद उसकी आहिस्ता आहिस्ता जो है उसका सेटअप करना है। अचानक से अगर एशिया कप का शेड्यूल अनाउंस होता तो इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता, बहुत ज़्यादा तनकीद होती, लेकिन किया क्या, पहले एक छोटी सी खबर निकाली, पहले एक पोस्टर लगाया, उसके बाद फिर खबर आई, फिर अब जो है वो डेट्स आउट हुई, उसके बाद शेड्यूल आउट होएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारी चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। तो खैर ये जो है वो फाइनल अपडेट आ चुकी है एशिया कप के हवाले से कि एशिया कप होने जा रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के जो है वो 3 एक्सपेक्टेड मैचेस हैं, 2 मैचेस तो कंफर्म है, एक सुपर 4 के अंदर होगा, एक लीग मैच होगा। और अफसोस है उस मीडिया के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो बड़ी भड़के मारते थे कि भाई हम तो एशिया कप में पाकिस्तान के साथ कभी भी नहीं खेलेंगे, हम तो एशिया कप का बाइकआउट करेंगे। लेकिन एशिया कप होना ही था। उसकी रीज़न ये है कि शायद इंडियन क्रिकेट जो है वो एशिया कप के बगैर सर्वाइव कर सकती है, लेकिन जितने एशिया के पाकिस्तान भी सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन जो दूसरे छोटे ममालिक हैं उनका जो सारा रेवेन्यू है वो एशिया कप से जाता है। और वो मकसद ही यही है एशिया कप का, एशिया क्रिकेट काउंसिल का, कि एशिया के अंदर जो दूसरे ममालिक हैं उनको सपोर्ट करना, उनको जो है वो उनकी क्रिकेट के अंदर जो है वो ऊपर काम करना। लेकिन अगर एशिया कप के अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो फिर एशिया कप नहीं होगा। अगर एशिया कप नहीं होगा तो आपकी फिर एशिया के अंदर जो क्रिकेट है वो मरती जाएगी, सिर्फ इंडिया ही पाकिस्तान रह जाएगा। उसके बाद जो दूसरी टीमें हैं वो जल्दी सर्वाइव नहीं कर सकेगी। लेकिन आपको पता है जब पहलगाम का अटैक हुआ था, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो जंग शुरू हुई, हफ्ते का एक पूरा आपको टेंशन रही पूरे पाकिस्तान में। आईपीएल भी पोस्टपोन हुआ, पीएसएल भी पोस्टपोन हुआ। उसके बाद जो है वो खबरें ये सामने आई कि जी अब जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कभी भी मैच नहीं होगा। लेकिन आपने देखा कि अभी लेजेंड लीग के अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच रख दिया गया। उससे पहले वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड के अंदर होना है उसके अंदर भी पाकिस्तान और इंडिया को एक ही ग्रुप में रखा गया। तो यानी ये आप कह सकते हैं कि पैसा जो है वो उसके ऊपर इनकार नहीं कर सकता, ना बीसीसीआई कर सकते हैं, ना ही वो एक्स क्रिकेटर्स जो कि आपको लेजेंड लीग के अंदर खेलते हुए नजर आएंगे 20-30 हज़ार डॉलर की खातर। वही जो पहले पाकिस्तान को गालियां दे रहे थे, अब वही जो है वो पाकिस्तान इंडिया के साथ इकट्ठे खेलेंगे लेजेंड लीग के अंदर। जो एक्स क्रिकेटर्स है, मैं आपको उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो सारे अब आपको वहां पे इंग्लैंड के अंदर इकट्ठे खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये फाइनल अपडेट्स जो हैं वो एशिया कप के हवाले से आ गई हैं। तो इस पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शहरोज हमको इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।